महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पवनगांव में एक छोटा लड़का राहुल रहता था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। राहुल का स्वभाव बहुत मिलनसार और प्यारा था, लेकिन उसकी एक अजीब सी आदत थी। वो अक्सर अकेले में बातें करता था, जैसे किसी अदृश्य दोस्त से बात कर रहा हो। गांव वाले उसकी इस आदत को नजरअंदाज करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। गांव में एक प्राचीन कथा प्रचलित थी, मुंजिया की। मुंजिया एक प्रकार का भूत था जो आमतौर पर बच्चों और जानवरों को डराता था। उसकी छाया से हर कोई भयभीत रहता था। लोग कहते थे कि मुंजिया की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए वह गांव में भटकता रहता था। राहुल की अकेली बातें दरअसल मुंजिया से ही थीं। मुंजिया और राहुल के बीच एक अनोखी दोस्ती हो गई थी। राहुल ने कभी मुंजिया को अपने दोस्त की तरह देखा, जो उसे कभी डराता नहीं था। मुंजिया ने राहुल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी हर मुश्किल में मदद की। लेकिन मुंजिया का स्वभाव गांव वालों के लिए डरावना था। गांव में हर दूसरे दिन कोई न कोई घटना घटती थी। मवेशियों का गायब हो जाना, बच्चों का अचानक बीमार पड़ जाना और रात में अजीब अजीब आवाजें आना। गांव वालों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि इन घटनाओं के पीछे मुंजिया का हाथ है। लोगों ने पंडित जी से सलाह ली और तंत्र मंत्र करने का निर्णय लिया। लेकिन राहुल को मुंजिया के बारे में सच पता था। उसने कई बार मुंजिया से पूछा भी कि वह गांव वालों को क्यों परेशान करता है, लेकिन मुंजिया का कोई साफ जवाब नहीं मिलता। एक रात जब राहुल के पिताजी भी मुंजिया से डरकर बीमार पड़ गए, तो राहुल ने निर्णय किया कि अब उसे अपने दोस्त मुंजिया से हमेशा के लिए विदा लेनी होगी। राहुल ने मुंजिया से अपनी इच्छा व्यक्त की। मुंजिया, मुझे समझ में आ गया है कि अब तुम्हें यहां से जाना होगा। तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन गांव वालों को डराकर तुमने बहुत गलत किया है। मुंजिया ने राहुल की बात सुनी और गहरी आवाज में कहा, राहुल, तुम मेरे एकमात्र सच्चे दोस्त हो। मैं नहीं चाहता था कि गांव वाले मुझसे डरें, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। इस पर राहुल ने बोला, तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली और इसका कारण क्या है? मैंने तुमसे इस बारे में पहले भी बहुत पूछा है, लेकिन तुमने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आज तुम्हें अपने इस दोस्त को सब बताना होगा, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है राहुल, मेरे दोस्त, आज मैं तुम्हें अपनी पूरी कहानी बताता हूं। ये बात 3 साल पहले की है। मैं इस गांव में आया था क्योंकि मेरे पिता ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। मेरी माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन मेरे पिता के डर से वो कुछ नहीं बोल सकी। मैं उस वक्त 19 साल का था। मैं रोते रोते इस गांव में आया। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं आखिर कहाँ जाऊं। तभी मुझे चलते चलते एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ दिखा और ठीक उसके ही पास एक सुंदर सा आश्रम। वहां के जो बाबा थे, उन्हें मेरी हालत पर तरस आ गया और उन्हीं ने मुझे अपने आश्रम में जगह दे दी। दिन बस बाबा की सेवा करते हुए बीतने लगी। बाबा एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपनी शक्ति से मुंह गूंगे को बोलने लायक बना दिया। फिर क्या था, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने घर वापस चले जाऊं, पर मैंने उन्हें साफ साफ मना कर दिया और फिर मैं उनके साथ ही रहने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक रात ऐसा आया कि उसने जैसे सब कुछ बदल दिया। गांव के लोगों के बीच में पीपल पेड़ की काफी मान्यता थी। वो सब उसी पीपल के पेड़ में पूजा करने आते थे जो हमारे आश्रम के ठीक पास था। वो अमावस की रात थी जब मैं बाबा को पानी देके सोने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि आश्रम के बाहर पीपल पेड़ के पास एक तांत्रिक एक मरे हुए लाश से अपनी कुछ तंत्र विद्या कर रहा था। मैंने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसने इसका बदला लेने के लिए पूरे गांव में चिल्ला चिल्लाकर मुझे एक डायन बता दिया और बोला कि इस लड़के ने गांव के आदमी बिरजू की हत्या की है। मैंने इसे ऐसा साफ देखा करते हुए, ये एक डायन है। अगर इसे नहीं मारा तो ये पूरे गांव को मार डालेगा। बस फिर क्या था, पूरे गांव वालों ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं चिल्लाता रहा कि बिरजू को मैंने नहीं, बल्कि इस तांत्रिक ने मारा है, पर फिर भी उन सब ने मुझे पिट पिट कर मार डाला और साथ ही मेरे बाबा को भी जेल भिजवा दिया, ये बोल के कि ये है इसका गुरु। ये सब सुन के राहुल दुख से रोने लगा और उसने बोला, दोस्त, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। राहुल, मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मेरे बाबा को जेल से निकालो और उनसे माफी मंगवाओ, और दूसरा उस तांत्रिक को जेल भेजवाओ और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाओ। तब जाकर मेरे मुक्ति की पूजा उसी पीपल के पेड़ के नीचे हो और पूजा में मुख्य भाग मेरे बाबा का हो और मेरी लाश को आग भी वही दे। तब जाकर कहीं मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। मुंजिया के कथन अनुसार
राहुल ने ठीक ऐसा ही किया। मुंजा की मदद से राहुल ने पहले सबूत इकट्ठा किया और उस तांत्रिक को जेल भेजवा दिया और आश्रम के बाबा को बरी करवाया। और तब जाके गांव वालों ने मुंजा की आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा की और मुख्य पुजारी आश्रम वाले बाबा को बनाया और बाबा ने मुंजा की लाश का सही तरीके से अंतिम संस्कार किया। राहुल ने मुंजा की आंखों में आंसू देखे। उसने कहा, मुझे पता है मुंजा, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। राहुल की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। मुंजा ने राहुल को आखिरी बार गले लगाया और कहा, शायद यही सही है राहुल। अलविदा मेरे दोस्त। उस रात मुंजा ने गांव छोड़ दिया। उसके जाने के बाद गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। लोग पहले की तरह खुश रहने लगे, लेकिन राहुल की आंखों में अपने दोस्त के लिए एक गहरा दुख था। उसने अपने दोस्त को हमेशा के लिए विदा कह दिया था। राहुल ने मुंजा के जाने के बाद उसकी याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वो हर दिन जाकर प्रार्थना करता था। उसने मुंजा से हमेशा के लिए विदा ले ली थी, लेकिन उसकी यादें राहुल के दिल में हमेशा जिंदा रहीं। इस प्रकार मुंजा की छाया गांव से हमेशा के लिए चली गई और पवन गांव फिर से शांतिपूर्ण हो गया। राहुल की आंखों में अपने दोस्त की यादें और दिल में एक अनोखा दर्द रह गया, लेकिन उसने अपने दोस्त को सही निर्णय लेकर मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, इस बात से यह साबित हो गया कि दोस्ती और प्यार किसी से भी हो सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। आपका क्या कहना है इस बारे में, इसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही आपके अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय माता दी। राधे राधे।